ब्राह्मण कभी चोर नहीं हो सकता और चोर कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। कानून तोड़िएगा, करारा जवाब मिलेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है कि हमारे नेता पर अगर आप उंगली उठाइएगा, आप एक उंगली उठाइएगा, हम 20 उंगली उठाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विदर्भ। मैं हूं आपके साथ पसंदीदा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जीतन मांझी के आवास पर। जीतन मांझी के प्रवक्ता तारिक रिजवान मौजूद हैं। इनसे हम दो सवाल पूछेंगे। क्या जो ब्राह्मण विवाद चल रहा था, क्या वो शांत है? और क्या वार्ड सचिवों पर जो हंगामे बरसे हैं, जो लाठियाँ बरसी है, क्या वो विचारधारा में आती है? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। कम समय में दो सवाल। जो ब्राह्मण मुद्दा उठा हुआ था, लगातार ब्राह्मण अभी भोज होने के बाद ब्राह्मण का सवाल उठा है कि मांझी जी अभी पवित्र नहीं हुए हैं, क्या इनकी विचारधारा बदली? ये पवित्र कराने वाले लोग कौन होते हैं? हमने ब्राह्मणों पर जो टिप्पणी करी उसके लिए अपनी मंशा भी साफ करी। ब्राह्मण भोज भी कराए, पूरे बिहार के ब्राह्मण इकट्ठा भी है। अब कुछ तथाकथित नेताओं को लग रहा है कि वो जो राजनीति कर रहे हैं वो ख़त्म हो गया, तो बयानबाजी कर रहे हैं। ब्राह्मण जीतन राम मांझी जी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं, उनकी सियासत जरूर सुनें। क्या जिस तरीके से ब्राह्मण विवाद फैला उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार टूट जाएगी, मांझी जी को अलग कर दिया जाएगा? बीजेपी की तरफ से लगातार गद्दावर नेता बयानबाजी कर रहे हैं, क्या सरकार पर असर पड़ेगी? देखिए, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगी। जो भी नेता बयानबाजी कर रहे हैं उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। नीरज कुमार बबलू पे आप पर टिप्पणी करते हैं तो उन पर भी जवाब दे दिया गया, उनको बता दिया गया कि आप क्या हैं और किसके दम पे सरकार है। जी, जो भी टिप्पणी करेगा उसको करारा जवाब मिलेगा। इसलिए हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ना आप कुछ बोलिए, ना हम उसका कोई जवाब दें। शांति सद्भाव के साथ गठबंधन चल रहा है, चलने दें। अगर किसी की मंशा है कि सरकार नहीं चलने देनी है तो स्पष्ट कर दे कि नहीं चलने देनी है। हम कहाँ हैं? हम तो वही कह रहे हैं जो पूर्व में भी कहते आए हैं कि हमारे नेता पर अगर आप उंगली उठाइएगा, आप एक उंगली उठाइएगा, हम 20 उंगली उठाइएगा। कहीं ना कहीं आपने भी ये साफ कर दिया है कि अगर आपके नेता को कोई नहीं उठाता है तो सरकार टूटने में बाधा नहीं डालिएगा। टूटने की बात ही नहीं है सरकार इसमें। आप सवाल उठाइएगा, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। करारा जवाब। आप सवाल ही मत उठाइए कि हमें जवाब देना। हम तो बस यही अनुरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण की तरफ से ये बातें जैसे यशराज जी भी आए हुए थे, परसों भोज में भी आए थे, उन्होंने बोला कि कैसा भोज की हमें धक्का दिया गया। क्या लगता है कि एक तरफ से ब्राह्मण को यशराज ब्राह्मण समाज के नेता है क्या? नहीं, क्या है फिर यशराज? सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भोज में नहीं बुलाया गया था। भोज में स्थिति बहुत स्पष्ट थी, ब्राह्मण दलित एकता महाभोज। अब इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भाई सब कहाँ से चले आए? उसमें राजनीति करने के लिए, ड्रामा करने के लिए। उसमें एक टिप्पणी भी था कि वैसे ब्राह्मण जो मदिरा मांस नहीं खाते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, लेकिन ब्राह्मण का मतलब होता है चोरी चमारी करना। ब्राह्मण का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता हो, जो चोरी चिकारी नहीं करता हो, तो वही है ना श्रेष्ठ। और आप उसके बाद आप कहिए कि नहीं हम चोर भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही चीज होगा, या तो ब्राह्मण होगा या चोर। ब्राह्मण कभी चोर नहीं हो सकता और चोर कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। हमने वही बात कहा था। अब कुछ चोर खुद को ब्राह्मण घोषित कर करके ये सोच रहे हैं कि हम इस चलती हवा में अपने आप अपना सिद्धि कर लें, बहती गंगा में हाथ धो लें, तो ये नहीं होने वाला। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता था, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण की आड़ में हम चोर को भी कह दें कि नहीं भाई ये भी श्रेष्ठ ना हो। तारिक रिजवान जी, 2 दिन पहले वार्ड सचिव जो धरने पर बैठे थे लगातार 13 दिनों से, अंतिम में वो बीजेपी दफ्तर भी जाते हैं, उसके बाद लाठियाँ चार्ज होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठी चार्ज होती है, बहुत लोग घायल हैं। इस पर अभी भी समाज चौधरी चुप्पी साधे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया है, क्यों? देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है। ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप विद्रोह कर करके, हल्ला हंगामा कर करके, किसी का घेराव कर करके किसी भी तरह के सामाजिक परिवर्तन, लेकिन वो 14 दिन बिल्कुल शांत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 40-40 दिन तक बैठे रहते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता था। 14 दिन तक शांत बैठ गए और उसके बाद जाकर तांडव मचा दिया। 14 दिन का जो आपने धरना दिया था वो सब खत्म कर दिया एक दिन में। लेकिन लगातार समाज चौधरी से बातें हो रही थी, एक चीजें बहुत स्पष्ट है, कानून तोड़िएगा, करारा जवाब मिलेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है, सबके लिए सेक्शंस बने हुए हैं। किसने कहा था कि ये चिन्हित करना होगा कि तेजस्वी यादव जी वहां गए थे, चिराग पासवान जी के लोग वहां गए थे, उन्होंने भड़का करके वहां भेज दिया। हम सबको चिन्हित कर रहे हैं। देखिए, कानून तोड़ने वाले लोग
किसी भी कीमत पर। शांतिपूर्ण धरना उग्र हुआ, राजनीतिकरण हुआ। राजनीतिकरण हो गया, और राजनीतिकरण में नुकसान किसको हुआ? हाल में अभी वार्ड सचिव तो हैं, फिर कहा जा सकता है वार्ड सचिव। उनको नुकसान हुआ। आपने नेतागिरी करा तो नुकसान हुआ। हम तो वही कह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मांग करिएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय जीतन राम मांझी जी शांतिपूर्ण तरीके से हर बातों को सुनते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी अभी तक, सम्राट चौधरी जी क्यों बोलेंगे इसमें? क्योंकि वही पंचायती राज मंत्री हैं और वो पंचायती कोई राज निर्णायक मंत्री फैसला भी नहीं ले पाते और नहीं बात करते पंचायती हैं। राज मंत्री जी इसमें क्यों बोलेंगे? आप जब कानून तोड़िएगा तो वो बोलेंगे। आप क्यों गए थे भारतीय जनता पार्टी? किसके बहकावे में गए थे? किसने आपको भेज दिया था? गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, किसी ने रोका क्या? किसी ने कोई आपत्ति जताई क्या? लेकिन आप गिरोह बनाकर पहुंच गए वहां, किसके नेतृत्व में गए थे उसको चिन्हित किया गया। राजनीतिकरण नहीं और हुआ जिसका परिणाम। एक आखिरी सवाल फिर से घुमा करके वहीं पे लाएंगे। खरवास के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा हंगामा मचने वाला है, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्या इस पर आप भी यकीन रखते हैं? ये पिछले साल भी यही बातें हो रही थी कि खरवास के बाद बहुत बदलाव होगा। कुछ नहीं होने वाला है। सरकार 5 साल का कार्यकाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दानिश सुल्तान जी थे। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि धरना में जो हंगामा हुआ वो वार्ड सचिव का नहीं बल्कि वहाँ पे राजनीतिकरण हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर ब्राह्मण को अभी भी बात कोई बुरी लगती है तो वो अपने घर रहें, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण कभी भी टिप्पणी नहीं करते। धन्यवाद देखने के लिए।